जिला प्रशासन जींद के द्वारा गांव की सरकार को लेकर सभी प्रत्याशियों के साथ एक मीटिंग रखी गई है राजीव गांधी उचाना मंडी में कि हम राजीव गांधी अननेसेसरी ठिकाकशी से बचें, कोई भी ऐसी बात ना कहें जिससे कि झगड़े की, वैमनस्य की या सांप्रदायिकता के माहौल को रंग दिया जाए। आप सभी लोग अपनी अच्छाइयों को बताते हुए, अपना विजन प्लान बताते हुए, अपने लोगों को समझाते हुए एक पॉजिटिव दिशा के साथ चुनाव लड़ें, क्योंकि अब हरियाणा में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पढ़ी लिखी पंचायतों की कवायद शुरू हो चुकी है। आप सभी लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छा बुरा जानते हैं। इस चुनाव प्रक्रिया के दौरान कुछ जो शरारती तत्व, असामाजिक लोग या ऐसे लोग जो सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की फिराक में रहते हैं, वो लोग भी आपके हितैषी बनकर कई बार माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं। आपको ऐसे लोगों को पहचानना होगा और उनको अपने जो चुनाव प्रचार है, चुनाव की प्रणाली है, उससे अलग करना होगा। क्योंकि अगर वो लोग आपके चुनाव प्रचार में शामिल हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब उन्होंने एक ऐसी हरकत कर दी जिसकी वजह से आपको भी किसी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। आप सब लोग जो शराब की बात है, चाहे पैसे की बात है, चाहे डराने धमकाने की बात है, उस सब से 100% परहेज करें और ये सुनिश्चित करें कि आपसे लिंक कोई भी व्यक्ति इस तरीके की गतिविधियों में शामिल ना हो। अगर कोई भी व्यक्ति हमारे नॉलेज में इस तरीके से आता है तो निसंदेह ये बात आप तक भी पहुंचेगी, आपसे भी पूछताछ की जाएगी और हो सकता है कि उसके दुष्परिणाम आप तक भी पहुंचे। आप ये स्वयं सुनिश्चित करें। हम आप सबके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, पुलिस व्यवस्था के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक और अन्य मीडिया के माध्यम से आप सब पर लगातार निगाह रख रहे हैं और हम ऐसे उम्मीदवारों की भी पहचान बना रहे हैं जिनकी जो गतिविधियां हैं वो हमें पॉजिटिव नहीं लगे। अगर हमें जिस भी समय पर ये लगेगा कि उनकी गतिविधियों में ऐसे लोग शामिल हैं, उन पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। आप स्वयं ये सुनिश्चित करें कि चुनाव वाले दिन आप खुद, आपके जो अच्छे लोग हैं वो उपलब्ध हो पाए, ना कि किसी ऐसी व्यवस्था का शिकार होकर कोई गलत काम कर रहा है, वो उनकी वजह से उनको अरेस्ट कर लिया, कोर्ट कचहरी के चक्कर हो गए। तो ऐसे आप सब लोगों से रजिस्ट करें। जो गांव के अंदर आपकी कॉमन स्पेसिस हैं, कई बार ये रहता है कि चौपाल पे एक ही आदमी ने सारे पोस्टर लगा दिए, सारे बैनर लगा दिए। मैं समझता हूं कि जो कॉमन स्पेसिस हैं, जो साझे स्थान है, वहां पर जितने भी कैंडिडेट हैं उन सबका उतना बराबरी का हक है। अगर 2 कैंडिडेट खड़े हैं तो आधे आधे पर अपने लगा लें, अगर 3 खड़े हैं तो 1/3 पर लगा लें, 10 खड़े तो 1/10 पर लगा लें। एक दूसरे को पोस्टरों को फाड़ने की, उनके पर्चों पर पर्चा चिपकाने की, ऐसी सब ओछी हरकतों से मैं समझता हूं कि हम सबको परहेज करना चाहिए। आप सभी यहाँ आए, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं अपनी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों में जो अच्छी पारदर्शी प्रक्रिया से जो लोग भी चुनकर आएंगे, उनके साथ मिलकर हम एक पॉजिटिव दिशा में समाज को आगे ले जाते हुए हमारे ग्रामीण जो क्षेत्र है उनको आगे ले जाने की दिशा में काम करेंगे। लेकिन मैं पुनः उम्मीद करूंगा कि कोई भी ऐसी बात ना हो चुनाव प्रक्रिया की वजह से कि आपको बाद में उसकी वजह से पछताना पड़े। आप सभी अपने व्यवहार पर, अपने चुनाव प्रचार पर, अपने चुनाव वाले दिन के जो आपका व्यवहार है, पोस्ट चुनाव, जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, चुनाव जीतने के बाद विक्ट्री प्रोसेसन इत्यादि पर पूर्णतः बंद है। आपने अपनी खुशी सेलिब्रेट करनी, अपने घर में बैठकर लोगों को चाय पिलाइए चुनाव के बाद, लेकिन एक दूसरे के घर के सामने डीजे बजाना, पटाखे फोड़ना, रंग गुलाल बिखेरना, इन सब चीजों से रजिस्ट करें। मैं पुनः उम्मीद करता हूं कि उचाना सब डिवीजन के इस एरिया में कोई भी ऐसी बात नहीं होगी जिससे कि इस प्रतिष्ठित जो इलाका है हमारा, इसकी प्रतिष्ठा है, उसको धक्का लगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।
बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को रेखांकित किया है। ये केवल महज बुलावे की बैठक नहीं थी, समझने की बैठक है। सर ने 2 चीजें नोट की हैं, नोट कराई हैं कि पहले वाली पंचायतें नहीं है, अब हेलो जुड़े सभी शेयर करें वीडियो को। एक जागरूकता हेलो कार्यक्रम रखा गया है जिला प्रशासन पहले वाली पंचायत नहीं रही है, अब हमारी पंचायतें पढ़ी लिखी आ रही है, तो हमारी सोच भी विकसित होनी चाहिए। तो विशेषकर जो आपके गांव में कोई तो विशेषता रही होगी, आपको बुलाया है। दूसरी बात सर ने नोट की कि ये क्षेत्र बड़ा गंभीर है, बड़ा अच्छा है, सुंदर है, गरिमा है इस क्षेत्र की, उचाना की। और इस गरिमा के पीछे क्या है कि आपने सोचना है कि हमें एक दूसरे को सम्मान देना है। सम्मान दे करके ही हम एक दूसरे के हाथ से हाथ मिला करके बिल्कुल जो लोकतंत्र का जो पहला पायदान है पंचायत चुनाव, आप उसके अंदर अवश्य ही एक भाईचारे का यहाँ पर एक नमूना पेश करेंगे, ये सर ने आपसे आशा की है। मैं आदरणीय एसपी सर से निवेदन करूंगा कि वो आए और सुरक्षा की दृष्टि से जो भी आपको गलत होता दिखाई देगा, माननीय एसडीएम सर की तरफ से भी 2 नंबर आपको नोट करा दिए जाएंगे। कहीं पर भी आपको ऐसा लगे कि हमारे साथ गलत हो रहा है या इस क्षेत्र में गलत हो रहा है, वो चीजें भी आप उस फोन के माध्यम से सूचित कर पाएंगे। मैं आदरणीय एसपी सर से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपना संदेश दें। सर पहले आप लोगों में से किसी को कोई बात करनी है, किसी को कोई समस्या है तो 1 बाय 1 बताते जाएंगे। जी, किसी की कोई समस्या है, कोई बात रखना चाहता तो आइए, वहीं से बोलते हैं, वहीं से सुन जाएगा। और मैं सबको सुन जाएगी, आप लोग वहीं से बताते जाए खड़े होके। तो मन में झिझक ना रखें, किसी को किसी के बारे में कोई प्रश्न पूछना है, कोई प्रक्रिया के बारे में समझ में नहीं आ रहा है, बोलिंग एजेंसी के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप सारा प्रशासन यहाँ उपलब्ध है, आप यही पूछ लें। एक दूसरे की मत पूछो, वो समस्या दूसरे की भी हो सकती है, आप बोलोगे तो सबको कॉमन पता चल जाएगा कि उस बारे में वो समस्या उनकी भी हो सकती है। हाँ, कौन सा गांव है? उदयपुर में सर्वसम्मति नहीं बन पाई क्या? तो अचानक से भाईचारा की हाइट हो गई थी, सर्वसम्मति, अचानक आप कह रहे हो वोट ज्यादा चाहिए, क्या हो गया? अचानक गांव का माहौल कैसे बदल गया? चलो ठीक, कोशिश काफी थी निगरानी। और आप पूछते जाओ बिना झिझक के। हमारा आने का मकसद ये है कि हम लोग आप लोगों से, आप लोगों की समस्याएं, आप लोगों के साथ सूबे हैं, वो आप लोग जगह जगह कैंडिडेट हैं, वो भटके ना। एक जगह हम लोग पूरा प्रशासन है, एक जगह आप लोग आ जाओ, तो एक वो क्या कहते हैं कि सब मिलते हैं, तो सबके मन में कोई समस्या होती है, एक दूसरे से पूछ के रहते हैं, भ्रांतियां रहती है, तो आप बता दो, हमसे जो बन पड़ता है वो समाधान शेयर नहीं करते है। रहिए। और एक बड़ी मीटिंग सभी उम्मीदवारों को लेकर, जिला जो गांव की पंचायत, गांव की सरकार को लेकर वो क्लास में कह रहे थे कि पहले बच्चे बड़ी मीटिंग राजीव गांधी महाविद्यालय उचाना में रखी गई है। सभी शेयर करते रहे वीडियो को। लाइव आपको दिखा रहे हैं टोडे न्यूज पर, राजीव गांधी महाविद्यालय उचाना मंडी से। कोई चिंता की बात नहीं सर, हम बढ़िया करेंगे, अगर किसी का डर नहीं है। कुछ एजेंट्स के बारे में, परमिशन के बारे में, आप लोगों को कोई शरारती तत्वों के बारे में, असामाजिक तत्वों के बारे में, कोई बूथ के बारे में, वोट बनवाने के बारे में, कोई भी ऐसी सवाल हो या कोई ऐसी चीज हो जो आपको लग रहा है कि दूसरे प्रत्याशी इस चीज पे जी ज्यादा हो रहा है, चुनावी खर्च के बारे में, किसी भी चीज के बारे में किसी का कोई ऑब्जर्वेशन हो, कोई सवाल हो, आप लोगों की कोई मन में शंका हो,
या तो आप सब लोगों को सब कुछ क्लियर है या फिर कुछ भी क्लियर नहीं है। तो एक ही बात, या तो सब कुछ पता है या फिर कुछ ही नहीं पता, कि पूछने में कोई ऐतराज है? जिनके वोट 14 अक्टूबर तक विधानसभा की जो हमारी वोटर लिस्ट है उसमें अगर वोट है तो वो कल तक वोट बनवा लें। एप्लीकेशन आपने पहले ही दे देनी चाहिए थी, क्योंकि पार्टी एक बार रवाना हो जाएगी फिर उनके वोट नहीं बन पाएंगे। एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है, आप अपने आप से मिल लें, वो इसके लिए प्राधिकृत अधिकारी, ठीक है। पर विधानसभा में जिसका वोट नहीं है वो वोट नहीं डाल पाएंगे, फिर उनकी कोई भी व्यवस्था। वो तो चुनाव के लिए, जो पंचायत चुनाव है इस चुनाव के लिए बने थे, बाद में अगर दोबारा बनवाना होगा तो आपका दोबारा बने। आरओ साहब बैठे हैं, एसडीएम उच्चारण, ठीक है जी, आप उनसे बातचीत कर लो, आपका करवा जी। आचार संहिता लागू है माननीय महोदय, 19 दिन हो चुके हैं। आचार संहिता 7 अक्टूबर से लागू है। अब ऐसे सवाल तो ना पूछो कम से कम कि आचार संहिता कब लागू है। जी बताओ। देखिए, मैं आप सबको एक बार क्लियर कर दूं, जो अंदर चुनावी वो है उसमें एक आदमी रह सकता है, या तो कैंडिडेट खुद रहना चाहे तो खुद, नहीं तो उनका एजेंट। दोनों अंदर नहीं रह पाएंगे। आप अपना ऐसा एजेंट चुनिए जिसपे आपको भरोसा हो, जिसपे आपको ये हो। अगर कोई भी ऐसी व्यवस्था रहेगी कि कैंडिडेट या वो वहां पे उनके एजेंट है अव्यवस्था फैला रहे हैं, उनको पूरे दिन के लिए बाहर बैठना पड़ेगा, दूसरे एजेंट अंदर रहेंगे, उनको बुरा भी लगेगा और उनको ये भी महसूस होगा कि मुझे बाहर कर दिया गया। इसलिए बूथ के अंदर अपना व्यवहार संयत रखें। अगर कोई आपको ऐसी बात लग रही है जिसमें आपको ऑब्जेक्शन है, आप जो हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसके ध्यान में लाएं, आप एडिशनल प्रिजाइडिंग ऑफिसर रहेंगे उनके ध्यान में लाएं। अदरवाइज हर 15-20 मिनट में सेक्टर सुपरवाइजर और जोनल मजिस्ट्रेट आते रहेंगे। आपको किसी बात पे शक शुबह है, आप उनके ध्यान में ला सकते हैं। जो भी व्यवस्था करने की कोशिश करेगा उनको बूथ से बाहर निकाल दिया जाएगा। उसके बाद आप ये रिक्वेस्ट या शिकायत ना करें कि जी हमारे एजेंट को बाहर निकाल दिया और दूसरे एजेंट अंदर बैठे रहे। इसलिए आपके एजेंट का, आपका खुद का व्यवहार बिल्कुल अंदर संयत रहना चाहिए। और कैंडिडेट बीच बीच में कभी कभार, ये नहीं कि आप 10 मिनट में कैंडिडेट भी अंदर जाके देख रहे हैं, उनके एजेंट भी। आप 2-1 घंटे में एक बार अंदर चले गए, 2 मिनट अपना देखा है, अपने एजेंट से बात की, वापस आ गए। आप पोलिंग स्टेशन से फिर बाहर आएंगे, बिल्कुल क्लियर चीज। और किसी ने कुछ कहना हो जी? सर, शाम में 6 बजे के बाद ठेके बंद करवा दो सर। उनका एक निर्धारित समय है, जिस दिन जब चुनाव रहेंगे तो 48 घंटे के लिए अलग से बंद रहेंगे। जैसे 3-4 कैंडिडेट खड़े हैं तो वो भी चाहते हैं कि वो मतलब एक कैंडिडेट समितियां भी करना चाहें, तो उनकी फिर वोटिंग होगी या क्या होगा? देखिए, वोटिंग तो होगी। अब वोटिंग नहीं होने की जो तारीख थी वो जा चुकी है, 21 तारीख तक वो समय था। मशीन के ऊपर अब आप सबके बैलेट पेपर छप के आ गए हैं, जिनके वैलिडिटी नॉमिनेट है। मशीन लगेगी, मशीन पे उनके नाम आएंगे। आप ये जरूर सहमति बना सकते हैं कि जिसके भी नाम पे सहमति है, बाकी सब लोग उसी के नाम पे वोट डालें। नहीं, अभी नहीं, वो नहीं हो पाएगा। वो बैलेट पेपर छप के आ चुके और उनका कोई प्रावधान भी नहीं, वो कार्यवाही पहले की जा रही है। अगर आज के दिन उसका जो आपकी पंचायत की लिस्ट आई है, जो हम अपने जो पोलिंग पार्टी जाएगी, उस वोटर लिस्ट में उसका नाम है तो वो वोट डाल पाएगा, नहीं है तो नहीं डाल पाएगा। दूसरी जगह उसका वोट है, उससे इस टाइम कोई वो नहीं होता। इस टाइम अगर उसका पंचायत की लिस्ट में उसका नाम है तो वो अपना वोट डाल पाएगा। वार्ड बंदी आज से लगभग 1-1.5 साल पहले फाइनल हो चुकी है। वार्ड बंदी में अभी कोई बदलाव नहीं होगा, वो फाइनल वार्ड बंदी हो चुकी है।
देखिए, वार्ड का मेंबर एक अकेले वार्ड का नहीं है, कई बार एक वार्ड में अलग अलग जगह के भी घर रहते हैं। पंच का मेंबर है कि वो पूरी ग्राम पंचायत का एक सदस्य है, ना कि वो उस वार्ड का एक्सक्लूसिव है। ये सब लोग पंचायत के मेंबर चुने जाते हैं, तो इसलिए उसमें अलग से व्यवस्था नहीं हो पाएगी। जो काम करने के लायक है, वे मैं काम करूँगा गांव के लिए, गांव के विकास में, तो वो तो रहेगा। वो आई बार ऐसा ही होता है। आपसे निवेदन है कि ये तो चलो नेक्स्ट वार्ड बंदी में देखेंगे, वरना आप उसी वार्ड में अपना बहुमत बनाइए। इसी वार्ड में ऐसे तो सारे लोग नहीं होंगे कि अच्छे आदमी को कोई भी आदमी नहीं चाहे। सर मैं माफी चाहूँगा, ये सबको पता है कि कर दिए सभी को पता है कि वो मेरे परिवारवाद चलो यही तो जरूरत है कि इन सब चीजों से ऊपर उठकर हमें चुनाव लड़ना है। अगली बार से वार्ड में जाना। ठीक है सर, ओके सर। दो नंबर अभी बता देंगे इसके बाद। ठीक है सर, ठीक है। अभी देखो, नॉमिनेशन वाला तो काम खत्म हो चुका है। जिन्होंने लड़ने थे वो खड़े हो रखे हैं। अब आगे उस पे तो चर्चा का विषय नहीं है, उसका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब तो बात है आगे चुनाव में प्रचार प्रसार की और वोटिंग। आदरणीय डी साहब, एसडीएम उचाना जितेंद्र जोशी, डीएसपी उचाना श्री नरसिंह जी, एसएचओ आत्माराम, एसएचओ प्रिंसिपल, उपस्थित सारे पंचायत चुनाव के कैंडिडेट्स, प्रबुद्ध जन उचाना एरिया, मैं आप सभी लोगों का यहाँ स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये त्योहार का समय है। आज हम लोग भैया दूज भी मना रहे हैं, तो त्योहार पे आप में से बहुत से लोगों से मिलना भी हुआ। इन लोगों से कई लोगों से नहीं मुलाकात हुई है, तो मैं आपको दिवाली पर्व की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। शेयर करते रहे वीडियो को। पता है कि जो पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य ये रहा हुआ है कि हम शासन की व्यवस्था को, विकास की योजनाओं को न सिर्फ ग्रास रूट तक पहुंचे, बाकी उनको इफेक्टिव वे बनाए। आज 1959 पंचायती राज चुनाव हुआ था। उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है जो कैंडिडेट्स खड़े हैं। सारे कैंडिडेट्स हैं, इसमें अलग अलग टाइप के लोग भी होते हैं, हर लेवल पे अलग अलग टाइप के लोग हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे लोग हैं, लेकिन एक सुधार की तरफ कोशिश करी जा सकती है। प्रशासन से जो संवाद का कार्यक्रम है वो इसी दिशा में हमने डी साहब ने कहा कि भाई एक बार प्रशासन अधिकारी को लेकर कैंडिडेट से रूबरू करवा दिया जाए, जिससे कि आपस में एक जो गैप है प्रशासन और कैंडिडेट्स के बीच का वो भी दूर हो, आप लोग भी पूछने में कंफर्टेबल हो, हम लोग को भी जानने को मौका मिले कि कैंडिडेट्स कैसे हैं। नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आपने कुछ क्वेश्चन पूछे, प्रशासन ने सबके जवाब देने की कोशिश की है। इसके सिवा भी आपके कोई क्वेश्चन है तो आप अपने एसडीएम ऑफिस में आके आप भी पूछ सकते हैं, बजाय कि किसी कंफ्यूजन में नहीं। अभी जो प्रचार की चालू प्रक्रिया हो रखी है, तो अभी हमारे पास में ये है कि प्रचार मर्यादित तरीके से हो, ना कि छींटा कसी वाला, एक लांछन लगाने वाला, दारू बांटने वाला, पैसे बांटने वाला, जो चुनाव की गरिमा को खराब करता है। अगर कोई कैंडिडेट ऐसे गलत रूप से चुन के आता है तो निश्चित रूप से वो गांव के विकास में तो इंटरेस्टेड नहीं है। अगर कोई गलत हरकत, शराब, धन लोभन, डराना धमकाना, गलत प्रचार के सहारे आता है, तो मैं 100% श्योर हूँ और आप लोग भी सहमत होंगे कि वो गांव का विकास तो नहीं चाहता है, वो कुछ और ही चाहता है। तो ऐसे कैंडिडेट्स 5 साल सेवा कर पाएंगे यहाँ या जेल में, उनको भी श्योर नहीं होता है। तो मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप सब कैंडिडेट आए हैं, आप आदर्श कैंडिडेट गांव के लिए साबित होंगे तो गांव को आदर्श आगे बना पाएंगे। जैसा कि गांधी जी ने कहा था कि
लक्ष्य ही पवित्र हो जरूरी नहीं है, तो लक्ष्य को प्राप्ति के लिए साधन अपनाए जाते हैं, उनका भी पवित्र होना जरूरी है। साधन और साध्य दोनों पवित्र होते हैं, तभी अच्छी बात बन पाती है। गलत हथकंडों से कोई भी पोजीशन बनाई हुई है वो लंबे समय तक टिक नहीं पाती है। तो प्रचार के दौरान डीसी साहब ने बताया है इलेक्शन कमीशन के नियमों का पालन करना है, कोई भी ऐसी टाइप की बात नहीं होनी चाहिए। कंट्रोल रूम आपका जिले का 112 एस्टेब्लिश किया गया है, कोई भी ऐसी रॉन्ग मीन्स होते हैं तो 112 नंबर पे आप फ्रीली इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। उसके बाद में इलेक्शन वाले दिन प्राय देखा जाता है कि जहां पोलिंग बूथ है वहां पे एक रास्ता जाता है, तो उसी सड़क पे सारे कैंडिडेट अपने अपने टेंट लगा देते हैं। 20-20 मीटर 10-10 मीटर की दूरी पे 5 लोगों के टेंट लगे हुए हैं। तो सी बात है कि कोई वोट देता है कोई नहीं देता है, तो आपस में छिटा खसी करके शाम तक वो लड़ा के वहां से भागने के लिए तैयार रहते हैं। इससे अच्छा है कि हम टेंट अलग अलग डायरेक्शन में लगाएं। एक साइड का रास्ता है उस पर एक टेंट लगाएं, अगर मजबूरी है ज्यादा रास्ते नहीं है तो कम से कम 100 मीटर का गैप दें। और तो प्रशासन के नियम है कि 100 मीटर पोलिंग बूथ से टेंट आपका जो बुक लगाते हैं कैंडिडेट्स का टेंट में वो 100 मीटर दूर होना चाहिए। तो हम सुबह सुबह पुलिस पार्टी जाती है, वो हटाते हुए नजर आती है, कैंडिडेट कहते हैं हम नहीं उठाएंगे, उनका भी हटाओ। क्लियर कानून है, 100 मीटर दूर ही आप जगह रखाइए, सामान जब्त कर लिया जाएगा, किसी को बेइज्जती फील होगी उस टाइम पे सुनवाई भी नहीं हो सकती। आगे चुनाव वाले दिन ये देखा जाता है कि भाई आपने चुनाव हो गया, शाम को सरपंचों के रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाते हैं, तो आप एक मर्यादित भाषा के अंदर अपने घर जाएं, अपनी शुभकामनाएं लें, ना कि कोई डीजे के साथ प्रोसेसन अपोजिट पार्टी की तरफ निकालने की कोशिश करें। प्रोसेसन सिंपली बैंड है, कोई भी टाइप का विक्ट्री प्रोसेसन प्रतिबंधित है। अब इसके कोई उल्लंघन करता है तो कानूनी ओर से हैंडल किया जाएगा। तो इस बारे में आप लोगों को सोचने की जरूरत है कि एक इलेक्शन अच्छा हो गया, एक आदमी जीत गया, फिर भी अगर वो दूसरे पार्टी के सामने जाके झंडे डीजे नारे लगा रहा है तो वो गलत चीज है। आप अगले दिन कुछ भी अपना खाना चाय पानी अपने श्रद्धा अनुसार अपने गांव में रखिए, और जीत जाते हैं तो आप सरपंच सभी के हैं, किसी एक पकड़ के या गांव के किसी पार्टी के सरपंच नहीं, पूरे गांव के हैं। आपकी तरफ से पहल होनी चाहिए, जो जीत जाता है उसकी तरफ से पहल हो, तभी अच्छा लगता है कि बच्चे चुनाव लड़ा। अब एक दिन का चुनाव और 5 साल की लड़ाई वो ठीक चीज नहीं है। भाईचारा सदा के लिए होता है गांव का, और सरपंची की लड़ाई गांव में उस भाईचारे में डिस्टर्बेंस करे तो वो सरपंची की लड़ाई खत्म होनी चाहिए। बहुत सारे गांव ने सर्वसम्मति से सरपंच चुने हैं, उन सभी गांव के सरपंचों का, उन्हीं गांव ग्रामवासियों का सभी का प्रशासन की तरफ से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत समझदारी दिखाई। कुछ लोगों को समझदारी लेट आई है, फिर भी कोई बात नहीं है, आप बैठे चुनाव वाले दिन उत्सव के रूप में मनाएं, अपना जो भी कैंडिडेट आपने सर्वसम्मति का डिसाइड किया उसको वोट दें, बाकी सारे कैंडिडेट साथ बैठे, चाय पानी साथ रखें। गांव का अच्छा विषय चाहता है, चुनाव भी हो जाएगा, आपकी बात भी रह जाएगी। अब ये बात है, मैंने प्रोसीजरल डीसी साहब ने भी बता दी, मैंने भी उन्हीं चीजों को करीब करीब रिपीट किया है। मैं आप लोगों से सहयोग चाहता हूं, कानून व्यवस्था रहे, शांतिपूर्ण रहे, और फिर चुनाव हो। इसके दौरान अगर कोई ये वहम रखता है कि भाई मैं चुनाव के दौरान कुछ भी कर लूंगा, बच जाऊंगा, तो वो पहले ही अपनी वहम की दवाई खा ले, क्योंकि इसके लिए बाद में कानून उसको बचाने वाला कहीं नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, 5 साल जीत के भी आ गया तो भी कानून के दायरे में काम करना है। आप कानून के अनुसार ही चुनाव लड़ेंगे तो ही 5 साल सक्सेस हो पाएंगे। कानून तोड़ने के बाद में आप लोगों की वो इज्जत हम भी नहीं कर पाएंगे जो आपकी करनी चाहिए। आप आते हैं जीत के, डेमोक्रेसी को बनाए रखने में सहयोग करते हैं, आप लोग सम्मानित तरीके से आते हैं, हमें बहुत आनंद आएगा कि चुने हुए नए ग्रास रूट जनप्रतिनिधियों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर काम करने में हम चाहते हैं कि पढ़े लिखे सम्मानित लोग इस सिस्टम का हिस्सा बने, जो करप्शन रहित सिस्टम के लोगों को सेवा भावना हो, जिनके अंदर दूरदृष्टि हो। मैं आपको नरवाड़ा में भी मीटिंग ली थी मैंने साहब ने 2 घंटे पहले, उन लोगों को भी एक गांव के सरपंच का किस्सा बताया। पलवल में नदी किनारे हसनपुर ब्लॉक में बीपू नंगरा गांव है, उसका सरपंच है राजेंद्र, एक बहुत ही युवा लड़का है, 25 साल 30 साल की उम्र का उसका एज होगी, जिसने 7 स्टार ग्राम पंचायत का उसने किया है। आप गांव देखो तो पूरा गांव सीसीटीवी कैमरे से कवर्ड है, बड़ी संख्या में
या तो होती नहीं और प्रत्याशी होती चोर आइडेंटिफाई हो गांव जाता की है। सरकार गांव के में प्रत्याशी कहीं यहाँ पहुंचे हैं। सीवरेज वाटर शेयर को करते रहे वीडियो को। ओवरफ्लो नहीं राजीव है। गांधी महाविद्यालय उचाना से सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं टुडे न्यूज पर। शेयर करते रहे। पंचायत घर ऐसा बना हुआ है जैसा कि आप एसडीएम ऑफिस देखते हो। एक यंग लड़का जो डेडिकेटेड है, उसके इरादों में ईमानदारी है, उसके कार्यक्रम में ईमानदारी है, तो 5 साल में नरेंद्र बिजरानिया अच्छा अचीव कर लोगों को सकता है। और एक विवादित जागरूकता के लिए आदमी संदेश देते जिसके हुए। नेक कर्म नहीं है, ये इनके करंट चुनाव लड़ गए, वो पूरे गांव का भाईचारा खराब करके चला जाता है। बहुत सारे गांवों में ऐसी बातें आई है सामने की भाई सरपंच के चुनाव में लड़ाई झगड़ा हो गया, रंजिश बन गई। तो जब काम ही हम सुन के लिए कर रहे हैं तो उसका रंजिशबाजी, गलतबाजी, पूरे गांव का नाम बदनाम करना कुछ कैंडिडेट की वजह से वो प्रशासन को भी स्वीकार्य नहीं है और आप सब लोगों को भी स्वीकार्य नहीं है। तो आप लोगों से ये विनती करता हूँ कि अच्छे शांतिपूर्ण निष्पक्ष मतदान कराने में आप लोगों का सहयोग करें। जैसे ही आप लोग मुझे जनप्रतिनिधि नए चुन के आते हैं, मैं डीसी साहब वही प्रशासन का सीएम जो अधिकारी हैं, सारे अधिकारी आएंगे, आप लोगों के लिए फिर से चाय पानी का प्रोग्राम यहाँ रखेंगे और एक धन्यवाद के लिए भी हम मीटिंग दोबारा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों का बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आप लोगों से अपेक्षा भी करता हूँ कि आप सही करें। थैंक यू सर। सभी का धन्यवाद और आश्वासन वही रहेगा कि जिस उद्देश्य के लिए माननीय आए हैं हम उस बात के ऊपर सभी खरा उतरेंगे। एक बार सभी तालियों से स्वागत करेंगे। बता दिया हमने सारा चुनाव के लिए आज लोगों को ही सबको जागरूक किया है कि एक शांतिपूर्ण और निष्पक्ष जी कैसा लगा उचाना में पहुंच के? आज इतनी बड़ी संख्या में जो जनप्रतिनिधि यहाँ पहुंचे हैं, लोगों में भावी जोश है सरकार और अच्छा मैं समझता हूं कि सभी उम्मीदवार एक निष्पक्ष ढंग से चुनाव लड़ेंगे। कोई भी ऐसी बात नहीं आएगी जिससे कि उचाना का जो एक प्रतिष्ठित पूरे प्रदेश में अच्छे गांव में सर्वसम्मति से पंचायतें बनी है, तो इस प्रकार का भाईचारे का और एकता का संदेश अगर हर गांव मिले तो कैसा रहेगा वो सर? बहुत अच्छी चीज है। हमने पहले भी कहा था कि ऐसी सभी गांवों में हम एक खुला दरबार लगाएंगे, उनकी जो समस्याएं हैं उनका मौके पर ही निपटान करेंगे और उनको जो सरकार की तरफ से धनराशि वो भी दिलवाई जाएगी। और क्या क्या फायदे सरकार की तरफ से इन पंचायतों के लिए सर्वसम्मति जो उनकी धनराशि है वो जैसे ही सबकी चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उन सरपंचों का हैंडओवर की जाएगी। धन्यवाद जी, जुड़े रहें और शेयर करते रहे वीडियो को। डीसी जींद मनोज जी के द्वारा बातचीत हुई और एक अच्छा संदेश डीसी जींद के द्वारा दिया गया है सभी पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों को, और सभी शांति से चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लें और शेयर करते रहे वीडियो को। राजीव गांधी महाविद्यालय उचाना से तस्वीरें आपको दिखा रहे टुडे न्यूज़ पर। राजीव गांधी महाविद्यालय उचाना मंडी, जहां जिला प्रशासन के द्वारा सभी प्रत्याशी जो गांव की सरकार के उम्मीदवारों की एक मीटिंग यहां पर ली गई है, सभी को एक संदेश दिया गया जिला प्रशासन जींद के द्वारा। जुड़े रहे और शेयर करते रहें। और भी और उपमंडल अधिकारी जितेंद्र जोशी जी एक बार बात करते हैं। सर नमस्कार जी। सर अभी बातचीत करते हैं, शेयर करते रहे वीडियो को। जींद जिला प्रशासन यहाँ पहुँचा था उचाना राजीव गांधी महाविद्यालय में और एक संदेश भाईचारे का, एकता का यहाँ पर दिया है। शेयर करते रहे वीडियो को। और बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि जो सरकार बनाएंगे, भविष्य की गांव की सरकार बनाएंगे, वो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। शेयर करते रहे। और सभी को भाईचारे का संदेश यहाँ पर दिया गया है कि शांति से और भाईचारे से चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा ले और किसी भी प्रकार की उपद्रवी गतिविधि से बचें। शेयर करते रहे वीडियो को।
है, निशाना हो गया।